जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीता, सुबह सूर्य बनकर वही चमका है। इस बात के साथ संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अलजेब्रा पार्ट 3 में बेसिक अलजेब्रा बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी, सब अपने कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिएगा कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो याद रखिएगा, कल हमने क्या कहा था आप लोगों को, इसके अगले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल यानी एक संख्या और उसका अवयव क्रमांक का 6 पार्ट बताया था। आज मैं बेसिक प्रॉपर्टी का नंबर 1 से शुरू करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया है, ध्यान से देखिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर कभी a दिया है तो इसे हम लोग लिखेंगे, कभी भी आपसे ये देकर के अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बारे में कभी भी पूछे, यानी x प्लस 1/x देकर के आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बारे में पूछे तो आप लोग और कुछ भी नहीं करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं सब बताऊंगा। आते हैं इसके दूसरे नंबर पार्ट में कि अगर कभी भी आपको x माइनस 1/x देकर के आपसे अगर पूछे कि बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये दोनों से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि a प्लस बी का प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी अच्छे से सभी को याद होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यानी ये और ये पार्ट हमेशा बराबर होता है, प्लस के साथ प्लस 2ab, माइनस के साथ माइनस 2ab होता है। तो हमें पता है कि अगर इससे हम ये भी बना सकते हैं तो x प्लस x माइनस 1/x अगर a दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे कभी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है। तो अब एक बात बताइए, अगर इसको हम लोग x प्लस 1/x स्क्वायर को अगर हम लोग क्या करें, बराबर a दिया हुआ था, अब हम क्या करें, दोनों तरफ इसका वर्ग कर दें, स्क्वायर बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या देखेंगे कि यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बनेगा ना, और इधर जाके उधर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये x और ये x कट जाएगा और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि x प्लस 1/x बराबर a कभी भी दिया हो और आपसे a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बारे में पूछे तो हम क्या करते हैं, हम इस a स्क्वायर को स्क्वायर करने के बाद 2 घटा देते हैं, प्लस से अगर प्लस में पूछे तो a स्क्वायर करके माइनस 2 कर देते हैं, और माइनस देके अगर कभी प्लस पूछे तो स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। तो इसको आप समझेंगे, इसको अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं यहाँ पर, हम लोग इसको भी अगर स्क्वायर कर दें, अगर यहां भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू ये a स्क्वायर उधर है यानी a स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम आगे स्टेप बढ़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखेंगे ये x और ये x आपस में कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस 2 अगर उधर जाएगा तो प्लस 2 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि x प्लस 1/x से अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, और x माइनस 1/x से अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 करेंगे।
अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखते हैं पार्ट नंबर 3। दो हम लोग समझ चुके थे, अब तीसरा समझेंगे हम। आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x है, अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, चाहे x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर करते हैं, तो मान लीजिए कि यहां पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहां पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x लिखेंगे ना। ये बात अगर समझ में आ रही होगी आप लोगों को, और यही बात हम यहां पर इसके तरीका से लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब देखेंगे ये पोर्शन और ये पोर्शन जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या अलग है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, यहां से यहां तक बराबर है दोनों में, लेकिन +2 और -2 एक्स्ट्रा है। अगर यहां से भी हम इसे काट देते हैं तो इसमें +2 और इसमें -2 है। तो अगर हम बात करें, अगर इसको हम लोग a मान लें, अगर इसको हम लोग x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a मान लें, तो आप बताइए कि इसका बराबर करेंगे तो क्या a स्क्वायर -2 होगा क्या? तो आप बताइए, यहां से अगर +2 को इधर लेके गए तो यहां क्या शेष बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2 होता है। लेकिन अगर हमें ये बनाना हो, x माइनस 1/x स्क्वायर बनाना हो, तो क्या इसके साथ अगर हम 2 को माइनस कर दें, यहां पर हम लोग पहले एक बात लिखेंगे, सबट्रैक्ट बोथ साइड बाय -2। तो अगर दोनों साइड में अगर -2 लगा दें तो क्या ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2 और -2 बन जाएगा क्या? आप जरा गौर से देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 किसका रूप है, तो आप बोलेंगे ये x माइनस 1/x स्क्वायर का रूप है। तो इस बात को क्या हम लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर है, और यहां से इस बात को कह सकते हैं कि a स्क्वायर -4 है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम यहां लिखते हैं आगे कि हमारा x माइनस 1/x, अगर क्या करें, अगर दोनों तरफ रूट चढ़ा दें तो क्या होगा, यहां पर रूट अंडर a स्क्वायर -4 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए हैं अच्छे तरह से कि कभी भी अगर x प्लस 1/x दे करके आपसे डायरेक्टली x माइनस 1/x पूछे तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर -4 कर सकते हैं। यानी प्लस देके कभी भी माइनस के बारे में आपसे पूछे तो रूट अंडर a स्क्वायर -4 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने प्लस से माइनस में करना सीख लिया, अब हमें माइनस से प्लस में करना सीखना है। अब ध्यान देंगे मेरे बात को कि x माइनस 1/x, चौथा नंबर पॉइंट, कि x माइनस 1/x बराबर कभी भी आपको a दिया है, और अगर इसका हमें वर्ग करना है तो वर्ग कैसे करेंगे, तो आप सभी को पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/x,
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इस x से x को काट देते हैं तो यहां से बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2। अब हम देखेंगे आगे कि हमें माइनस से प्लस में जाना है। ध्यान से, हमें माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस में क्या होता है, अगर इसका हमें वर्ग करना है तो क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये बात किसको दर्शाता है, प्लस 2x x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को दर्शाता है। तो अगर इसको हम काट दें तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ भी है, अगर प्लस 2 इसके साथ हम लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर प्लस 2 इसके साथ हम लगा देते हैं और इधर भी हम प्लस 2 कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता है। और इधर क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस 4, और यहां से जब और आगे बढ़ाते हैं हम तो बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4। तो उम्मीद कर रहे हैं आप मेरे इस बात को समझ पाए हैं कि कभी भी हम माइनस से अगर प्लस में जाएंगे, कभी भी माइनस से अगर प्लस में जाएंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 करेंगे माइनस से प्लस में, और अगर प्लस से माइनस में जाएंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो सभी अपने कॉपी पर एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दें कि एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। अब आप बताइए कि कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x बराबर 3, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि x माइनस 1/x, और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यानी कहना ये क्या चाह रहा है कि आपको दिया गया है बस x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3, आपसे पूछा क्या गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x माइनस 1/x और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ध्यान से मेरे पहले इस पढ़ाने से पहले हमने जो शुरू किया था कि कभी भी x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस 2 ही होता है। अगर प्लस से हमें माइनस में जाना है, ध्यान से, अगर प्लस से हमें माइनस में जाना है तो क्या करेंगे, हमें प्लस से अगर माइनस में जाना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 करते हैं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। और आपको पता होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात कहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें एक बार x प्लस 1/x लिखना पड़ेगा और एक बार x माइनस 1/x लिखना पड़ेगा। जहां से x प्लस 1/x आपको गिवन है 3 और इसका गिवन है आपको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4। तो आप जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर से 2 घटा देंगे यानी 7, यहां से क्या करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 से 4 जाएगा यानी रूट 5, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 5। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो अच्छा है, नहीं समझ पाए हैं तो फिर से शुरुआत से वीडियो को धीरे धीरे देख के समझे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको 5 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
दूसरा पूछा जा रहा है कि x माइनस 1/x, और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x²। देखिए, हम वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि उन बच्चों को हम अलजेब्रा सिखाएं जिसे अलजेब्रा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि आपका दिमाग से, आपके जहन से डर पैदा खत्म हो, डर निकल जाए। ठीक है, तो क्या कहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। आपसे ये बात कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी प्लस देके स्क्वायर के बीच में प्लस पूछे तो कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस 2 कर देना है बस। यानी a स्क्वायर माइनस 2 जब भी करेंगे यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 23 उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। अगर x माइनस 1/x पूछेगा यानी प्लस से मुझे माइनस में पूछा है तो घबराने का कोई बात नहीं है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 बराबर रूट 21 हो जाएगा। अगर आपसे x स्क्वायर माइनस 1/x² के बारे में पूछा है तो x स्क्वायर माइनस 1/x² आपको पता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। x प्लस 1/x होता है एक बार x माइनस 1/x होता है। जहां से x प्लस 1/x आपको 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था और x माइनस 1/x आपने निकाला अभी, तो क्या बन गया यहाँ से 5 रूट 21 प्राप्त हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है। आपको क्या कहा गया है कि x माइनस 1/x बराबर 4। आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x²। दूसरा पूछा गया है x प्लस 1/x, और तीसरा क्या पूछा गया है आपसे x स्क्वायर माइनस 1/x²। बस इतनी सी 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। हमने आपको एक बात बताया कि जब भी माइनस से हम प्लस में जाएंगे, माइनस से हम स्क्वायर के बीच में प्लस में जाएंगे तो क्या करेंगे आपको पता होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है हम किससे जा रहे हैं, माइनस से हम लोग प्लस के तरफ बढ़ते हैं तो क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 2। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हमें माइनस से प्लस में जाना है, कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ माइनस से हमें प्लस में जाना है तो क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4। और आप सभी को पता होगा कि जब x स्क्वायर माइनस 1/x² होता है तो एक बार x प्लस 1/x होता है और एक बार x माइनस 1/x होता है। जब x प्लस 1/x अभी हम लोग निकाले थे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4 और इसके साथ हम गुना कर देंगे हमारा 4 का, तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और उत्तर बनाइए तो देखिए क्या होता है। तो देखेंगे a स्क्वायर प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके उत्तर की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 रूट 20 हो जाएगा। और अगर इसका हम बात करें तो रूट 20 इंटू 4 यानी 4 रूट 20 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इस बात को समझ पाए हैं। अगर स्क्वायर सभी को कंप्लीट हो गया होगा तो बढ़ते हैं हम क्यूब के ऊपर। क्यूब के ऊपर बढ़ रहे हैं कि क्यूब के केस में क्या होता है। क्यूब के केस में पहला नंबर कि अगर आपको x प्लस 1/x अगर a दिया गया है, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्लस से प्लस के क्यूब में जाते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं करते हैं, a³ माइनस 3a कर देते हैं। बस क्यों करते हैं बताएंगे आपको। याद रखिएगा कि जब भी हम
x प्लस 1/x से अगर क्यूब के पास जाते हैं, क्यूब के बीच में प्लस हो तो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है। बस इतनी सी बात आपको याद करना है कि a क्यूब माइनस 3a होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि कभी भी आपको x प्लस x माइनस 1/x से अगर a दिया हो और हमें कहां जाना है, सॉरी इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, अगर हमें x माइनस 1/x बराबर a दिया गया है और हमें कहां जाना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की तरफ जाना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए a क्यूब प्लस 3a होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम सब बताएंगे। अगर यहां तक आप समझ पाए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x का क्यूब कर देते हैं, तो क्या हम a का भी क्यूब कर देंगे। अब आपको पता होगा कि a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। आपको पहले पार्ट में हमने सिखाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस b, ठीक है। और हमने क्या बताया था आपको कि अगर a क्यूब माइनस b क्यूब की बात कहें, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब की बात कहें तो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab a प्लस बी। ये बात आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं, तो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो अगर x प्लस 1/x का होल क्यूब को अगर तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ेंगे, तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे a क्यूब की तरफ। तो आप देखेंगे कि यहां से ये कट जाएगा ना। और आपको अच्छे से पता है कि हमारा क्या है, a क्यूब है। अगर हमसे कोई पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहां से क्या बनेगा 3, आपको पता है कि x प्लस 1/x क्या है, 3a है। x प्लस 1/x क्वेश्चन में गिवन है a, यानी 3a बराबर a स्क्वायर है। अब आप देखेंगे आगे इसको, तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a। तो जो मैंने यहां पे लिखा था वो क्या बात सही हो गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब अगर कोई आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि a क्यूब माइनस 3a होता है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो हम जो धीरे धीरे समझाए हैं, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके आप सीख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे कि अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया है और आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के बारे में पूछ रहा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो हमें पता है कि x माइनस 1 का होल क्यूब यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, इसे हम मिटा देते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर, आपको पता a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी, तो आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसे अगर हम तोड़ेंगे, अगर x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो इधर भी a क्यूब करना पड़ेगा ना, और इसे आगे हम तोड़ेंगे तो इसे कैसे करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x हो जाएगा ना। और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, a क्यूब। आपको पता है कि ये x से x कट जाएगा और यहाँ -3 था, तो इसे आगे लिखेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/a क्वेश्चन में गिवन था a, तो यहाँ पर हम लोग a लिख दिए बराबर a क्यूब। इसे जब और आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या पाएंगे, 1/x क्यूब माइनस 1 सॉरी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ प्रश्न के ऊपर और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, एग्जांपल को, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया गया है तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। दूसरा में पूछ रहा है आपसे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और तीसरे में आपसे ये पूछ रहा है कि x माइनस 1/x। ये तीन बातों को आपसे वो पूछ रहा है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, या x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली इस बात को तो बता पाएंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है। लेकिन कभी भी x प्लस 1/x से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब नहीं बना सकते। यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए हमें इसे पहले x प्लस 1/x x माइनस 1/x में बनाना होगा। तो आप बताइए अगर प्लस से माइनस में जाना हो तो अभी आपको इसके पहले सिखाए हैं कि अगर प्लस से माइनस में जाना हो तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 होता है क्या। आपको पता होगा कि अगर हम प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। अब यहां से हम इसको बना सकते हैं। तो आप पता है कि जब भी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछे तो a क्यूब माइनस 3a करते हैं। यहां से अगर 3 का क्यूब करें तो 27 माइनस 3 3 के 9 यानी 18 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट हम बना पा रहे हैं इसको। अगर x माइनस 1/x पूछे तो आपको पता होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 बराबर रूट 5 होगा। आपको पता है कि x क्यूब माइनस अगर x माइनस 1/x का मान अगर रूट 5 है तो आपको पता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अगर ये a है तो a क्यूब प्लस 3a होगा। अगर ये a है तो ये a क्यूब प्लस 3a होगा। कैसे होगा, अगर a का क्यूब करेंगे आप बताइए 5 रूट 5 का अगर क्यूब करेंगे तो ये 5 रूट 5 देगा ना। और यहां से इसके साथ हम लोग अगर 3 रूट 5 को जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, 8 रूट 5। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कभी भी x प्लस 1/x से आपको x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ही निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकाल सकते हैं। अगर इससे x माइनस 1/x पहले निकाल के तब जाके x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना पड़ेगा। अगर इस बात को समझ गए होंगे आप लोग तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर x माइनस 1/x बराबर 5 है, अगर x माइनस 1/x बराबर 5 है, आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तीसरा पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये तीन बातें आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि हम x माइनस 1/x से अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। ये बात सबको पता है कि अगर x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, a स्क्वायर के साथ हम लोग 2 को जोड़ देंगे, बात बराबर हो जाएगा। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है तो इसे रहने देते हैं, हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि अगर x माइनस 1/x बराबर 5 है, a क्यूब माइनस 3a क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a।
तो आप बताइए, अगर ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 3a निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब यानी 125 प्लस 15 जोड़ देंगे यानी 140, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि हमारा x माइनस वन बाई एक्स अगर 5 देके अगर एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू के बारे में पूछे तो हमारा 140 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे x माइनस वन बाई एक्स देके एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको इसे x प्लस वन बाई एक्स बनाना पड़ेगा। और इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि अगर माइनस से हम प्लस में जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर हम माइनस से प्लस में जाएंगे तो x माइनस वन बाई एक्स अगर 5 दिया है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब ये 4 जब होगा तो आप देखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 यानी यहाँ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 रूट 29। हमें पता चल गया कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट 29 है। अब यहाँ से एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू आप निकाल सकते हैं। अब एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू कैसे निकलता है, ए क्यू माइनस 3a, जहां से ए क्यूब क्या होगा 29 रूट 29, 29 रूट 29 से अगर 3 रूट 29 को घटा दें तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, यहां से क्या बनेगा 26 रूट 29। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन दोनों पार्ट के बेसिक पे आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5xy, क्या बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5xy, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बात आपसे पूछ रहा है बस। तो आप इसे कैसे सोचेंगे, हम क्या करते हैं इसको, आप देखेंगे यहां पर x है यहां पर y है, लेकिन यहां पर कैसा है x y के फॉर्म में है, यहां पर डायरेक्टली है। तो आप देखिए यहां पर x y के फॉर्म में है, अगर हम इन दोनों को डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स वाई, अगर दोनों तरफ से एक्स वाई को डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई बराबर 5xy बाई एक्स वाई हो जाएगा क्या। अब आप देखेंगे ये xy से ये xy कट जाएगा, ये x से ये एक कट जाएगा, ये y से ये पावर कट जाएगा, यानी हमारा फॉर्म वो क्या दे देगा x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब आप बता सकते हैं कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स कुछ भी नहीं है, ये एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के बारे में, तो आप इसे डायरेक्टली बता सकेंगे ये ए स्क्वायर माइनस 2 ही होगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 23 इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम क्या किए हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और बराबर 5xy दिया हुआ था, हमने xy को दोनों साइड में डिवाइड कर दिए। तो क्या हुआ, इससे x का पावर 1 से ये कट गया और इससे y के पावर 1 से ये कट गया और xy से xy कट गया, हमें फॉर्म बना दिया xy प्लस वाई बाई एक्स बराबर 5। अब कुछ भी नहीं था, इसका स्क्वायर करना था, तो हमने क्या किया, हमें पता था कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ 5 इज ए एवरेज ऑफ x प्लस वन बाई एक्स, इसका मतलब यह है कि यदि 5 x तथा x एंड
1/x। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि 5 x तथा 1/x का एक औसत है तो क्या पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ये बात को आपसे पूछ रहा है कि यदि 5x और x प्लस 1/x का एक औसत है 5, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या है। आपको पता है कि औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग। क्या होता है एवरेज, आपको पता होगा एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है। एवरेज का डेफिनेशन होता है सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। अब आप देखेंगे कि सम ऑफ नंबर जब करेंगे तो x प्लस 1/x होगा और टोटल नंबर कितना है 2 और औसत दिया है 5। यहां से हम इस बात को कह सकते हैं कि एग्जामिनर डायरेक्ट ना देके हमें घुमा के पूछा है कि x प्लस 1/x बराबर 10। अब आप इसे बता सकेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 10 है तो a³ प्लस 1/a³ कुछ भी नहीं होगा, a³ माइनस 3a होगा। यानी 100 माइनस 30 बराबर 70 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप कितने जल्दी आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा है कि x² plus x is equals to 5, then find the value of x plus 3 का होल क्यूब प्लस 1/x plus 3 का होल क्यूब। बस इतनी सी बात है आपसे पूछा एग्जामिनर। आपसे पूछा है कि यदि x² प्लस 1x इज इक्वल्स टू 5 हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का होल क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म देखा देखा सा लग रहा है, ये इससे बना हुआ फॉर्म है x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3। बोलिए इसी से ना हम लोग क्यूब किए हैं तो ये बना है। तो अगर यहां तक आप पहुंच चुके हैं, अगर यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, तो देखेंगे क्या किया है कि अगर x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब पूछा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहां से डायरेक्टली इसको गुना करेंगे। तो क्या करेंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से बनेगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब देखते हैं हम लोग यहां से अगर हम करेंगे तो यहां से क्या बनेगा x² प्लस 6x प्लस 10 बनेगा ना। तो आप देख पाएंगे कि अगर x² प्लस x बराबर 5 दिया गया था तो क्या इस x² को हम लोग 5 माइनस x लिख सकते हैं क्या। अगर x² की जगह हम लोग 5 माइनस x लिख दें, अगर इस x² की जगह हम लोग 5 माइनस x लिख दें प्लस 6x प्लस 10, तो आप देखेंगे यहां से 10 और 5 15 बन जाएगा और यहां से प्लस 6x बन जाएगा। तो इसे हम लोग अच्छे से डिवाइडेड बाई x प्लस 3 भी था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर 6x से x घटाएंगे तो यहां से बनेगा 5x, 6x से अगर x घटाएंगे तो 5x बनेगा और 10 और 5 जोड़ देंगे तो 15 बनेगा और डिवाइड में क्या था x प्लस 3 था। अब आप यहां से 5 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा x प्लस 3 और ये x प्लस 3 और x प्लस 3 कट जाएगा और आपको पता चल गया कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 का मान अगर 5 है तो x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब क्या होता है, तो क्या होता है a³ माइनस 3a होता है। तो आपको इसका भी बात पता चल गया कि 5 का होल क्यूब क्या होता है, 5 25 25 125 माइनस 3 इंटू 5
तो 125 माइनस 10 बराबर 115 उत्तर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 हो। क्या कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। इतनी सी बात आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जब बना है तो इसका बेस फॉर्म ये होगा कि x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को अगर इधर रख के सबको इधर ले जाएं तो क्या होगा 4 माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग 4 स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 10x प्लस 26 बटा x प्लस 5 लिख सकते हैं ना। अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 26 4 30 बचेगा और यहां से क्या बचेगा 6, यानी 6x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अगर इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर 5 कॉमन निकाल देंगे तो यहां बचेगा x प्लस 5, 6 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और ये x प्लस 5 कट जाएगा, यानी x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का मान क्या हो जाएगा 6। अब आपसे इसका क्यूब पूछा गया है तो आपको पता है क्यूब के लिए क्या करना पड़ता है, a क्यूब माइनस 3a, यानी इसको हम लोग 6 का क्यूब यानी 216 से अगर 18 को घटा दें तो क्या बचेगा 198। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इफ a स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल्स टू 9। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 3 माइनस 1 माइनस a माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। इतनी सी बात आपसे पूछा है। तो आप देखेंगे कि a माइनस 3 से ही स्क्वायर बना है a माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन a माइनस 3 हमारा यहां पे नहीं मिल पा रहा है। तो हम अगर इसे सजाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के कि अगर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 बाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो एक बात आप देख पाएंगे कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर ऊपर है, अगर यहां पर a स्क्वायर माइनस 6a के साथ अगर हम प्लस 9 को जोड़ देते हैं, अगर प्लस 9 को जोड़ देते हैं तो ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा मुझको। तो अगर 9 यहां जोड़े हैं तो हम 9 यहां भी जोड़ेंगे।
तो आपको पता चल गया कि ये क्या हम 9 जोड़ के इसको क्या बना दिए। तो अगर इसको 9 जोड़ दिए तो यहां बन गया कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर बराबर 18। अब आप देखेंगे एक चीज कि अगर इसको हम वर्ग करें, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा। तो आप देख पाएंगे अगर हम a-3 माइनस 1/a-3 का अगर का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर -2 इंटू a-3 इंटू 1/a-3 होगा। तो आप यहां से बता सकते हैं कि a-3 कट जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमारा प्लस में a स्क्वायर प्लस 1/a² था। अगर इसमें से अगर 2 घटा देंगे तो क्या ये बन जाएगा क्या। ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, अगर बीच में प्लस है तो अगर इसके साथ हम अगर 2 घटा देंगे, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि a-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर के साथ अगर 2 घटा दें तो क्या ये यहां बन जाएगा a-3 माइनस 1/a-3 का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर 2 घटाए हैं तो इधर भी 2 घटाएंगे, यानी 18 माइनस 2 बराबर 16। यानी इसे हम और लिख सकते हैं तो ये फॉर्म किसका है, तो आप भी बता सकते हैं कि जो फॉर्म है वो a-3 प्लस a-3 माइनस 1/a-3 का होल स्क्वायर का टूटा हुआ फॉर्म है। और यहां से अगर यहां पे 18 माइनस 2 करेंगे तो यहां 16 हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात को समझिए कि a-3 माइनस 1/a-3 का होल स्क्वायर अगर 16 है, अगर दोनों तरफ हम रूट्स को चढ़ा दें तो क्या ये a-3 माइनस 1/a-3 बराबर रूट 16 प्राप्त होगा क्या। अगर रूट 16 प्राप्त हो गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 4, यानी 4 पहले हम लोग पॉजिटिव को लेंगे, यानी 4 इसका उत्तर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात को अच्छे से समझ सक रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ x² माइनस 16x प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है कि x² माइनस 16x प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि x² माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप कैसे देखेंगे इसको, तो आपको बात एक पता होगी कि स्क्वायर में आपको मैंने बताया था कि a² प्लस 1/a² कब होता है, 2 कंडीशन में होता है। कहने का मतलब ये है कि x² प्लस 1/x² कब प्राप्त होता है, जब x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर निकाले तो भी ये मिलता है, और x माइनस 1/x का भी होल स्क्वायर निकाले तो भी ये चीज हमको मिलता है। ठीक है, तो हमें बात को पता रहना चाहिए कि ये प्लस से भी बन सकता है और माइनस से भी बन सकता है, यानी हमें 2 कंडीशन ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्लस के कंडीशन को लेते हैं, यानी इसका बेस फॉर्म बनाते हैं x माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 6। तो क्या होता है, तो आप देख पाएंगे यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 होगा। अगर इसको आगे लिखते हैं हम लोग तो एक बात बताइए, अगर x² का वैल्यू मुझे चाहिए तो अगर x² का वैल्यू मुझे लिखना है तो 16 को उधर कर देंगे तो प्लस 16 माइनस 59, तो 16x
-59 के साथ अगर -12x कर दें और +37 कर दें डिवाइडेड बाई x-6 को कर दें तो क्या प्राप्त होगा? आप देख पाएंगे अगर 16 से 12 को घटा देंगे तो 4x मिलेगा, माइनस अगर इससे इसको घटाएंगे तो -22 मिलेगा और यहाँ से x-6, तो ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा जो नीचे को काट सके। ठीक है, यानी इस बात से हमें पता चलता है कि इस फॉर्म से, प्लस वाले फॉर्म से ये नहीं बना है। तो अब हम माइनस वाले फॉर्म को लेंगे, यानी x-6 -1 डिवाइडेड बाई x-6 के फॉर्म से ये बना होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो कुछ भी नहीं होगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि यही x एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें पता है कि x² -6x, तो -6x प्लस 36 -1 डिवाइडेड बाई x-6। अगर इसे सॉल्व करेंगे x² की जगह 16x -59 को -12x, अब यहां से 36 में से एक घट जाएगा यानी 35 हो जाएगा, यानी +35 डिवाइडेड बाई x-6। अब देखेंगे यहां से हमारा क्या बच रहा है, 16 में से 12 जाएगा तो 4x और 59 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 यहां से बचेगा और यहां से बचेगा 24 बट्टा x-6। अब आपको एक बात पता है कि यहां से हम 4 को क्या बोलते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं तो x-6 डिवाइडेड बाई x-6, यहां से ये कट जाएगा, यानी x-6 -1 बाई x-6 का वैल्यू हमें 4 पता चल जाएगा। आपको पता है कि x आपको एक बात पता होगी कि आपको बताए थे कि x-1 बाई x का मतलब अगर 1 हो तो x² + 1 बाई x² का मान क्या होता है, तो a² + 2 होता है। तो आपको पता है अगर 4 है तो 4 के स्क्वायर 16 बटा +2 कर देंगे तो इसका उत्तर आसानी से हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ x² -12x प्लस 33 बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-4 का होल स्क्वायर क्या होगा। बस इतनी सी बात आपसे पूछा है कि यदि x² -12x प्लस 33 बराबर 0 हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x-4 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-4 का स्क्वायर क्या होगा। तो आपको एक बात पता है कि स्क्वायर जब भी करते हैं हम लोग तो या तो वो प्लस के फॉर्म से बनता है या तो माइनस के फॉर्म से बनता है। तो एक काम करते हैं, हम पहले ही शुरू करते हैं माइनस के फॉर्म को लेते हुए, क्योंकि अगले बार प्लस के फॉर्म को लेके किए थे। तो अगर माइनस के फॉर्म को लेते हैं तो इसका बेस फॉर्म होगा x-4 -1 डिवाइडेड बाई x-4 होगा ना। अगर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x² -4x प्लस 16 -1 डिवाइडेड बाई x-4। इसे आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर x² का वैल्यू हमें लिखना हो तो 12x -33 लिख सकते हैं, -8x प्लस 16 से 1 जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाई x-4। अगर यहाँ हम देखेंगे अगर 12x से 8x चला जाएगा तो बचेगा 4x। अब एक बात बताइए कि अगर 15 दूनी का 30 यानी 15 बचेगा, यहाँ पे 15 3 18, यानी इसे हम 15 16 17 18 बोल सकते हैं ना, यानी -18 डिवाइडेड बाई x-4, यानी यहां से भी ये बात नहीं बनी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें x प्लस इसे प्लस लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग प्लस लेके सॉल्व करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमें x-4 प्लस 1 बाई x-4 लेके इसे करना पड़ेगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो x² -4x
प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 12x माइनस 33 होगा, तो 12x माइनस 33 माइनस 8x प्लस 17 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 4x और यहां से क्या बचेगा, जब 17 में से 7 14 यानी 6 बचेगा माइनस 6 और यहां से क्या बचेगा, 2 यहां बचेगा तो 1 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब यहां से अगर 4 को कॉमन ले लें तो 4 माइनस 4 x माइनस 4 और नीचे में x माइनस 4, ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कट जाएगा, यानी इसका फॉर्म ये है। ठीक है, यानी इसका फॉर्म ये है। आपसे क्या पूछ रहा है कि यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान। तो आप सभी को पता है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर माइनस 2। यानी यहां से पता चल जाएगा कि 16 माइनस 2 बराबर 14, इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो। कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। देखेंगे, बस इतनी सी बात है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2। तो इसका स्क्वायर करके अगर 2 घटा देंगे तो मेरी बात बन जाएगी। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं यानी √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनता है, √2 का होल स्क्वायर 2 बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा ना। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, यहां से 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 देगा ना। यानी a स्क्वायर का इसका क्या किए हम लोग, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसमें से अगर 2 घटा देंगे हम लोग तो उत्तर मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे 2, यहां से 3 प्लस 2√2 माइनस 4। तो आप बताइए क्या बचेगा, यहां से उत्तर बचेगा 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि हम उन कमजोर से कमजोर बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं कि जो बहुत ही वीक हो, अलजेब्रा सीखने में घबराते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम उसको अलजेब्रा सिखा के रहेंगे। तब तक के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।